आज का मैच काफी मुश्किल रहा है। बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अब तक। लगता है सब बदलने वाला है। हाइड्रा ने फाइटर के आगे फाउल किया है और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर फाइटर को फ्री किक दी जाए तो सुपर स्ट्राइकर्स का गोल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी किक फाइटर की ओर, ये हुआ फाइटर का गोल और सुपर स्ट्राइकर्स आगे निकल गए हैं, वो भी मैच खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले। बहुत अच्छे फाइटर, बस याद रहे अगली बार गोल मैं करूंगा। ठीक है शेख, जरूर करना। फाइटर ने फ्री किक का जमकर फायदा उठाया। अच्छा हुआ इनविंसिबल यूनाइटेड से टकराने से पहले आपका एक गोल हुआ। उनके ड्यूअल वॉल ने तो हर फ्री किक को गोल से कोसों दूर रखा। हाँ लीना, उनकी ड्यूल वॉल असरदार तो है, पर सुपर स्ट्राइकर्स कभी एक स्ट्रेटेजी पर डिपेंड नहीं करते। ओह चलो भी कोच, क्या आप नहीं चाहते कि शेख या फाइटर उस दीवार को तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने? वैसे मेरे पास एक नया गैजेट है तो मेरे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में। मुझे पता लगाना होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान क्या है। स्कारा, आज रात तुम सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जाओ और इस नए गैजेट का पता लगाओ। पर विंस, सुपर स्ट्राइकर्स के ट्रेनिंग कंपाउंड के इर्द गिर्द 5 फुट ऊंची मेटल की दीवारें हैं। वो जमीन के नीचे 30 मंजिल अंदर है। वैसे भी फाइटर और शेख कुछ भी कर ले, हमारे ड्यूल वॉल डिफेंस के आगे फ्री किक नहीं मार पाएंगे। देखा, हमें हराना मुश्किल है। सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझो, वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। उस कंपाउंड में हमारी कामयाबी का राज छिपा है। वहाँ बहुत पहरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ और इसे तुम ही पूरा करोगे। डिंगन, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। हम लेट हो गए हैं शेख। तुझे लगता है कि कोच को पता चलेगा? चलेगा नहीं, चल गया। मेरे साथ चलो। ओह, नई मशीन। ओह, बटन। उसे छूना मत, तुम जानते नहीं वो एक सिक्योरिटी ओवरराइड बटन है। कहा था ना, इनकी नजर हर तरफ रहती है। मैंने प्रोफेसर से तुम दोनों के लिए एक नया ट्रेनिंग सिमुलेटर मंगवाया है। क्या बात है। अब ये अजीब सी दिखने वाली मशीन है क्या? क्या लाइट्स है? मुझे नहीं लगता हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सच में यार। डिंगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंगन, बहरा हो गया है क्या? हमारे ट्रेनिंग कंपाउंड में डिंगन का भूत भटक रहा है। ये एक होलोग्राफिक सिमुलेशन सिस्टम है। ये तो कमाल है। हाँ, जरा इनकी आंखें देख, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं फॉलो करती हैं। क्या तुम सबको आज प्रैक्टिस नहीं करनी है? इस होलोग्राम ने तो तुझे डरा ही दिया था ना। मैं जानता था ये नकली है। असली डिंगन तो यहाँ से मीलों दूर रहता है। मैंने इस सिमुलेशन में असली इनविंसिबल यूनाइटेड डिफेंस के सारे मूव्स फीड कर दिए हैं। अगर तुम इन होलोग्राम्स के बीच से फ्री किक निकाल पाए तो असली इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच से भी निकाल पाओगे। गुड लक। पहले मैं। स्कोर करने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। तेरी बारी। अगर पहले कामयाबी ना मिले तो?
फिक्र मत करो, ये तो कभी कभार होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे मैच में फ्री किक्स मिलती ही रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कैप्टन। जिस तरह स्कारा खेलता है, हमें पूरा चांस है कि कल के मैच में हमें फ्री किक मिलेगी ही मिलेगी। शॉन ने सही कहा। तो फिर इंतजार किसका है? देख, इस बार कोई टैंटे की आवाज नहीं होने वाली, क्योंकि मैं स्कोर करने वाला हूं। ये वाकई बहुत गंदी आवाज है, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत 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 गंदी आवाज है ये। वैसे ये कौन सी वाली आवाज की बात कर रहा है तू, जो बहुत गंदी है? हाँ, जमीन के नीचे फंसा हूं, वो भी ऐसे दोस्त के साथ। हाँ? लगता है बैकअप जनरेटर्स ऑन हो गए हैं। अब हम घर जा सकते हैं। और अब जाके ये डायग्राम पूरा हुआ और इस तरह हम अचानक होने वाले सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर को रोक सकते हैं। मैं जरा बात कर लूं। हेलो, सब ठीक तो है ना कोच? क्या सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया है? अरे बाप रे, सिक्योरिटी ओवरराइड कोड। ओ हाँ, बहुत आसान है। वो है क्या था वो कोड? देखो, मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ। क्लास डिसमिस्ड। अब तक इतना जानने को मिला है कि सुपर स्ट्राइक का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ खराबी आ गई है और यहाँ इमरजेंसी सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। कोच, अंदर फंसे हुए दोनों प्लेयर्स की कोई खबर मिली? कंपाउंड पूरी तरह से बंद हो गया है। अंदर वालों से बातचीत करने का कोई जरिया नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि शेख और फाइटर का क्या हाल है। यार, सब गड़बड़ हो गई। पर तुमने किया क्या? वहाँ वायर्स थे, अलार्म्स और चमकती लाइट्स भी, और एक जोरदार धमाका हुआ था। या शायद 2 या शायद 3। विंस बहुत ही नाराज होने वाला है। झटका 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 झटका। मुझे पता चल चुका है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है दोस्त। क्या कह रहा है? पर शायद निकलने का दूसरा रास्ता हो। हो सकता है दीवार में कोई खाली जगह हो जिसे हम तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। मान जा, हम फंस गए हैं। हम दोनों एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को कभी मात नहीं दे सकते। हमारे पास जो वक्त है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होगा कि हम फ्री किक प्रैक्टिस करते रहें। अगर हम यहाँ से निकल पाए तो। शेख मेरे दोस्त, तू पागल हो गया है। हम कभी वक्त पर बाहर नहीं निकल पाएंगे यार। और कुछ करने को है भी क्या?
क्या सुपर स्ट्राइकर सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो? मैं तो तुम सचमुच एक जीनियस हो। सुपर स्ट्राइकर्स के बेहतरीन प्लेयर्स को फंसाना एक जीनियस का ही काम हो सकता है। वैसे जीनियस का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं होशियार जरूर हूँ। तुम तारीफ के काबिल हो। अब तो हम हार ही नहीं सकते। प्रोफेसर शेक और फाइटर को छुड़ाने गेम के शुरू होने से पहले पहुंच ही नहीं सकते। क्लॉज और लैंकी, लाइनअप में तुम उन दोनों की जगह लोगे। हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। डरना नहीं शेक और फाइटर, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे हम तुम्हारे पास हो या ना हो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ? अब तेरी बारी। नहीं शेख, मुझे पक्का यकीन है तेरी बारी है। शायद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं थका नहीं हूँ, पर अगर तुझे आराम करना है तो। नहीं, एक्चुअली मैंने तो ब्रेक लेने के लिए कहा क्योंकि मुझे तू थका हुआ लग रहा था। अरे बाप रे, वो लेजर्स तो बेरहम हैं। हे, क्या तू भी वही देख रहा है? तेरा मतलब है लेजर की ताकत? नहीं, बटन से राहत। हाँ, पर वो लेजर्स तो हमारी तंदूरी बना डालेंगे। तूने सही कहा, बारी तो मेरी ही है। गुड नाइट दोस्त। उम्मीद है तुम ठीक हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कल तुम्हारे बगैर टीम जीत सके। मैच का दिन आ गया। आज तो बड़ा ही अनोखा लाइनअप नजर आ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत लैंकी और क्लाउस करेंगे। उस लिस्ट पर शेक और फाइटर को ना देखना अजीब लगता है। तो बताइए मिस्टर विंस, जाने उन बेचारों का क्या हाल होगा। मैं तो इसे सुपर स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी मानता हूँ। पर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड तो आमतौर पर उनकी काबिलियत बढ़ाता है ना? कोच टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप और सही ट्रेनिंग ने ही इनविंसिबल यूनाइटेड को आज की महान टीम बनने में मदद की है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, आज से पहले तुमने इतना मुश्किल गेम नहीं खेला होगा। मुश्किल मतलब? हाँ। और हाँ। हाँ। ठीक है। आई होप वो दोनों वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रास्टा आज बड़े अच्छे फॉर्म में है, पर वो जरूर सोच रहा होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स अपने फर्स्ट स्ट्रिंगर्स शेक और फाइटर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड के डिफेंस से कैसे निपट पाएंगे। कैप्टन रास्टा ने बॉल जो को पास की। फिर से कैप्टन रास्टा के पास। सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं जीत सकते। वो तो देखा जाएगा बच्चे। लैंकी तो आज यही उम्मीद कर रहा होगा कि काश आज उसे फाइटर की जगह ना लेनी पड़ती। स्कारा तो ऐसे खेल रहा है जैसे उसके आगे और किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। हम उनके गोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लगता है स्कारा ने सारी वाहवाही खुद ही लेने की ठानी है और खुद ही गोल करने जा रहा है। अभी तुम्हारे सामने मैं भी हूँ स्कारा। देख लेंगे। हम सो गए थे। मैं सोया नहीं था। हमें जल्दी करनी होगी, हम अभी मैच में जा सकते हैं। कल रात हमने लेजर्स को ताकत और जोर से हराने की कोशिश की। शायद अब हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्पिन। स्पिन? हाँ, हम अपने इन स्टेप से बॉल के बाहरी हिस्से पर हिट करेंगे। अगर सही तरह हिट कर पाए और बॉल पर अच्छी तरह स्पिन कर पाए तो वो पहले लेफ्ट जाएगी और फिर राइट। लेजर से गुजरते हुए? कमाल का आइडिया है। अच्छा हुआ हमने इस बारे में सोचा। बॉल जो के पास और ये बहुत ही अच्छा डॉज।
बेहतरीन हेडिंग, बॉल टाइगर के पास। और टाइगर ने बॉल पास कर दी। स्कारा तो पूरे जोश में है, उसने शॉ को पीछे छोड़ दिया। देख लिया तुमने? हाफ टाइम होते होते इनविंसिबल यूनाइटेड ने बढ़त हासिल कर ली है। शेक और फाइटर के बिना सुपर स्ट्राइकर्स को शायद स्कोर करने का मौका ही ना मिले। पैर को बॉल के ऊपर ले जाओ और उसे स्पिन करो। हाँ कोच। यस! तेरी टेक्निक तो काम कर रही है। उस किक में बस थोड़ा सा और पावर होगा तो बॉल बटन पे लग जाएगी। एक बॉल तेरे लिए और एक मेरे लिए, जो तेरा शॉट मिस होने के बाद मारूंगा। मुझे लगता था ऐसा कभी नहीं होगा। बॉल्स खत्म हो गई हैं। अब ओवरराइड बटन को हिट करने का सिर्फ आखिरी मौका है। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। क्लाउस और लैंकी अभी भी जी जान से खेले जा रहे हैं। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। वैसे भी अगर मुझसे पार हो गए तो आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड पर किस्मत मेहरबान है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए इससे पूरा कुछ और हो सकता है। एक बढ़िया सेव। पर अगर सुपर स्ट्राइकर्स इनविंसिबल यूनाइटेड को मात देकर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो ये मैच यही खत्म हुआ समझो। जाओ। ये बहादुर खिलाड़ी तो हार मान ही नहीं रहे। ये गोल तुम करो लैंकी। आउच! बेचारे का बैंड बच गया। और लो, मिल गई सुपर स्ट्राइकर्स को एक फ्री किक। स्ट्राइकर्स के लिए स्कोर करने का एक अच्छा मौका। इनके पास फ्री किक स्पेशलिस्ट की थोड़ी कमी है। कैप्टन ने इसका जिम्मा अपने सिर ले लिया है। शेक और फाइटर के बाद वही एक अच्छा फ्री किकर है, पर इस ड्यूअल वॉल के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। बॉल को इन सब के पार भेजने का जरूर कोई रास्ता होगा। अरे वो क्या है? शेक और फाइटर आ गए। शेक, मुझे पता है तुम्हें लेट आने की आदत है, पर ये तो हद हो गई। मेरे दोस्त, वेलकम बैक। हमें इसका तोड़ मिल गया है कैप्टन। मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी बारी है। नहीं, ये तो असली मैच चल रहा है शेख। याद कर, हाइड्रा के खिलाफ मैंने स्कोर किया था। वैसे भी मुझे लगता है शायद डुअल वॉल को मात देने के लिए तू ज्यादा सही है। फिर से करना है। शेक दिखा दे अपना कमाल। और ये गोल! आखिरी घड़ी में सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली। कमाल है, शेक ने आखिर ये किया कैसे? मुझे खुशी है तू सही सलामत बाहर निकल आया शेख। शेक, सच बता, वहाँ नीचे चक्कर वक्कर आए क्या? या अंधेरे में डर लगा? अकेलेपन ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना डाला? नहीं, और कोई था जो मुझे पागल बना रहा था। ओह, मैं कोच को बता दूंगा कैसे तूने ट्रेनिंग कंपाउंड के सारे बॉल्स तबाह कर दिए। शेक, तुम्हें इनविंसिबल यूनाइटेड के ड्यूअल वॉल को तोड़ने की तरकीब कैसे सूझी? जब मैं ट्रेनिंग कंपाउंड में फंसा था तब मुझे उससे भी कड़े डिफेंस को तोड़ने की प्रैक्टिस करने का वक्त मिला। ये सब तुम्हारी गलती है। अगली बार मेरे सारे गंदे काम सिर्फ तुमसे करवाऊंगा।
शेख, मुझे लगता है डिगन का होलोग्राम हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। क्या ये मुमकिन है दोस्त? ध्यान से देख, सच में असर हुआ है। ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेक और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच। जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गई। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा कोच। अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्या होता है? उल्टी आती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तो मैं लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्ड होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए। हमें उनकी जैसी मशीन्स बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। बिल्कुल चुप। एडवांटेज हमारे पास है। याद रखो, हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, यस सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेख अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेख, तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइका जेट की ओर।
और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कोच वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे। ये कभी यहाँ हारे नहीं। इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा यार कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल तो एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। यकीन नहीं होता, आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं? अगर तू नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? याहू! 3 गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर! क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है, वो भी कल तक। यार ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? हाँ। उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। आओ। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें? तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। मुझसे अब ये भूख सही नहीं जा रही, जल्दी ले आओ यार, वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे या शायद कभी नहीं। कोच, उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों, पैर और स्की के निशान देखो। हाँ? जरूर किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन।
वो कहाँ होंगे? मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख, और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा अब स्ट्राइक का जेट को ढूंढा जाए। इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुंचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शॉ और रास्ता पर मैंने तो जीपीएस। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन टैंक को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर! ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं?
और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैट, मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सबने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। वो तो सेकंड हाफ में टिक ही नहीं पाएंगे। शेख, शॉ और कैप्टन रास्टा ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैट, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शॉ से रोक सकेगा? इस बार नहीं। गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या आप वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे, या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो तो। यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। ओह, हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार खेल काफी अच्छी तरह थी। कुछ सेकंड्स बाकी की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया दोस्त। जरा रिप्ले देख। वाह, क्या एंडिंग थी। पहली बार आयरन टैंक को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मार्क मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख, हमने कर दिखाया। तुम सब 1 लाख पुशअप्स करोगे। शेख, तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चों। ये गलत बात है। में कितना बचपना है। चिल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना।
सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है? टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है, आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर, फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चार्म को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एलसेमएस मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एसमैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा है जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं। सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया? पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा।
हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चार्म खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चार्म को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चार्म अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल। गुड। हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चार्म का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चार्म के हम फिर से हारेंगे शायद। पर ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हमें चार्म ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मार्स में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चार्म का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चार्म का बैग है। मेरा लकी चार्म। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चार्म मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है? देखा, असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है।
वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चार्म मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंसर प्राइवेट हाउस की तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। हाँ। टाइगर, Yes! शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ वक्त है फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए। लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है। और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं पैंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख। चार्म मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन,
बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो, हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए पिस्मे इसलिए चेस्मे पिच एक एंगल पर है। तुस्मो है जिसमें इतने केस्मेरिया तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा, मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेल एक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स उसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेल एक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। उन्होंने फिर कर दिखाया। पर क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो, हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है? अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ।